लखन टॉप मैथ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण कुमार और आज एक्सरसाइज 5.2 यानी 10th क्लास का ये मैथ एक्सरसाइज 5.2 में हम चलेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे दिए हुआ है और किस प्रकार से बनाना है। यानी इसका फॉर्मूला होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर कहीं d कहीं n दिया है, कहीं n दिया है, इसका मान दो दिया है तो इसका छोड़ दिया है, इसका दिया है तो इसका छोड़ दिया है। यानी तो इसका छोड़ा है कभी तो कभी इसका छोड़ा है, कभी इसका छोड़ेगा तो कभी इसका छोड़ेगा। यानी मान के चलिए ये तीनों का मान दे देगा तो इसका छोड़ देगा और इसका मान दे देगा तो इसका छोड़ देगा, यानी ए का छोड़ देगा। यदि ए का मान 2 दे दिया तो फिर एन का मान यहाँ छोड़ देगा। यदि एन का मान दे दिया तो फिर डी का मान छोड़ देगा। यानी इसी में से 1 2 3 4 ये 4 ठो ऑप्शन है। ये 4 ठो ऑप्शन में से किसी 3 को देगा, 1 को छोड़ेगा, 3 को देगा, 1 को छोड़ेगा। 4 ठो ऑप्शन है। इस 4 ठो ऑप्शन में 1 2 3 4 ठो ऑप्शन में इसको देगा तो इस सब जो है इसका मान देगा, इसका मान देगा, इसका मान देगा तो इसको छोड़ देगा, या इसका मान देगा, इसका देगा, इसका देगा तो इसको छोड़ देगा। इसी प्रकार से ही चलेगा। आइए देखते हैं। जैसे दिए हुआ है 1 नंबर के क्वेश्चन में ए का मान है 7, फिर उसके सामने वाला डी का मान है, दूसरे खंड में डी का मान है 3, और फिर तीसरे खंड में दिया है एन का मान है, एन का मान यहाँ है 8, फिर चौथे खंड में दिया है एन का मान, तो एन का मान दिया नहीं है, छोड़ दिया है। फिर दूसरे में चलते हैं तो दूसरे में -18 दिया है, फिर डॉट डॉट कर दिया है, फिर 10 दिया है, फिर 0 दे दिया है। यानी एन का मान क्या किया है, यहाँ 0 दे दिया है और छोड़ा किसको है तो डी का मान। इसमें देखते हैं तीसरा में देखते हैं एन का मान -5 दे दिया है और एन का मान 18 दे दिया है, एन का मान 18 दे दिया है और डी का मान -3 दे दिया है और ए का मान छोड़ दिया है, ए का मान यानी ए का मान छोड़ दिया है। फिर चौथा में चलते हैं तो चौथा में हमारा क्या किया है, चौथा में देखेंगे तो हमारा किया है ए का मान -18.9 दे दिया है और डी का मान यहाँ डी है सामने, तो इसमें देखेंगे इस बॉक्स में जिसका हम बनाएंगे उसके ही बॉक्स में देखेंगे। तीसरा हिसाब बना रहे हैं तो तीसरे के बॉक्स में हम देखेंगे कि डी का मान 1 2 3 4, यानी उसी के सामने हम देखेंगे कि किसका मान हमारा कहाँ दिया है, किसका मान कहाँ दिया है। तो आइए अब देखते हैं। तो 2.5 दिया है, फिर इसका एन का छोड़ दिया है और ए एन का दे दिया है 3.6। अब कुछ करना नहीं है। पांचवा में फिर उसी प्रकार से दे दिया है। अब देखिए हम एक ही फार्मूला यहाँ उपयोग करेंगे, ये टोटल बन जाएगा, एक ही फार्मूला पर ही है, एक ही फार्मूला पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन का आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का पॉइंट नंबर फर्स्ट है, पॉइंट नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो उसमें दिए हुआ है, देखिए इसका फार्मूला हम जो है लगाएंगे, पहले मान लिख लेंगे। ए का मान हमारा दिया है, ए का मान हमारा दिया है 7, ए का मान कितना दिया है 7, और डी का मान दिया है, डी का मान दिया है, डी का मान 3, और एन का मान दिया है, एन का मान 8, और एन का मान नहीं दिया है, यानी ऐसे ऐसे कर दिया है, यानी डॉट डॉट कर दिया है। ये भी दे सकता है या व्हाट का चिन्ह भी दे सकता है, क्वेश्चन मार्क भी दे सकता है आपको, यानी छोड़ दिया है, इस चीज़ को छोड़ दिया, ये क्वेश्चन मार्क होता है, तो इस चीज़ को खाली जगह छोड़ दिया है। तो आइए हम देखते हैं ये कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला हम लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, ए एन का।
एन का सूत्र लगाएंगे तो ये फार्मूला में हो जाएगा एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू यानी गुने डी। अब देखेंगे कि हम एकवा का क्वेश्चन बना रहे हैं तो एन का मान तो हमारा छोड़ दिया है, तो एन हम लिख देंगे डायरेक्ट। एन का मान छोड़ दिया तो रहने दीजिए, यहीं तक रहने दीजिए और डायरेक्ट रख देंगे। ए का मान हमारा कितना है, ए के सामने ए का मान हमारा कितना है, तो ए का मान हमारा 7 है, प्लस लिख दिए, प्लस का निशान है। और एन देखेंगे तो एन हमारा नंबर, एन का मतलब नंबर होता है, तो नंबर हमारा 8 दिया है, तो 8 माइनस 1 लिखेंगे, 8 माइनस 1 लिखेंगे। अब देखिए डी दिया है तो डी देखेंगे कि दिया है कि नहीं, तो गुने डी का मान दिया है 3, तो 3 यहाँ लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। यानी जिसका डी का मान हो गया, ये डी का मान हो गया, ये आपको एन का मान हो गया, ये आपको ए का मान हो गया। यानी ए का मान 7 दिया है, एन का मान 8 दिया है और डी का मान यहाँ जो दिए हुआ है, डी का मान हमारा कितना दिया है, डी का मान 3 दिया है। अब कुछ करना नहीं है, अब इसको सीधे सोल्व कर देना है। 7 को तो 7 पहले रहेगा, पहले कोष्ठ का क्रिया हम करेंगे, तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा और गुना लिखा जाएगा, एक कोष्ठ हटा तो गुना लिखाएगा, 3 बच जाएगा। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, चाहे तो कोष्ठ लगा भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 लिख देंगे यहाँ और प्लस दे देंगे, प्लस का चिन्ह है, और 7 त्रिका 21 गुना करेंगे 21 आएगा, 21 को और 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 और 7, 7 और 1 8 होगा, 28 ऐसे जोड़ेंगे पहले इसको और इसको, तो 7 और 1 8 होगा यानी 28 होगा। 21 7 28 ऐसे भी जोड़ सकते, 21 7 28 है, तो इसका मतलब हमारा एन का मान कितना निकल गया, यही ना निकला एन का मान, एन का मान हमारा यही है, तो यहाँ पर हम 28 नहीं लिख देंगे, यहाँ हमारा 28 आ गया। चलिए देख लीजिए, अब इसका दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा देखते हैं। हाँ, दूसरे क्वेश्चन में अब चलते हैं, यहाँ पॉइंट बढ़ा देते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, यानी अब हम यहाँ आ गए, ये क्वेश्चन हमारा बन गया, अब इसको बनाने जा रहे हैं। अब इसको बनाएंगे तो इसके सामने वाला ही देखेंगे, इसके सामने वाला देखेंगे कि इसका मान कितना है, इसका मान कितना है और इसका मान कितना है, इसका मान कितना है। यानी अब देखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ 2 नंबर में ए का मान दिया है -18 और देखेंगे डी का मान, तो डी का मान देखिए वहाँ छोड़ दिया है, डी का मान क्या किया है, छोड़ दिया है, यानी दिया ही नहीं है। अब देखिए डी का मान नहीं दिया है तो फिर देखेंगे एन का मान कितना दिया है, तो एन का मान दिया है, एन का मान 10 दिए हुआ है, तो यहाँ हम 10 लिख देंगे। फिर एन का मान देखेंगे तो एन का मान हमारा क्या लिखा है, 0। अब देखिए एन का मान हमारा 0 लिखा है, तो फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी गुने डी। अब देखेंगे कि एन का मान दिया है, तो जो दिया है उस हिसाब से भी चल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि एन का मान भी दिया है और डी का मान व्हाट कर दिया है, नहीं दिया है। तो अब हम चलेंगे यहाँ पर जो है तीर का निशान देंगे, एन का मान 0 और फिर यहाँ लिखेंगे, चूँकि एन का मान हमारा 0 दिया है तो प्रोसेस से चलेंगे ऐसे, और ए का मान दिया है -18 प्लस, फिर एन का मान देखेंगे तो 10 दिया है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी का मान हमारा कितना दिया है, यानी डी का मान नहीं दिया है, जो नहीं दिया है उसको उसी तरह डी ही उतार देंगे, डी जितना है वही लिख देंगे, जो दिया वही लिख देंगे।
अब चलेंगे यहाँ 0 हो जाएगा, उसके बाद में चलेंगे तो ये -18 और उसके बाद में हो जाएगा 10 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, 10 में से 1 घटेगा तो ये 9D हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9D। अब देखते हैं, अब 9D को इधर लाते हैं, इसलिए क्योंकि इधर इसलिए ला रहे हैं चूँकि फिर इधर से हमको कटाना पड़ेगा, तो प्लस में इधर रहता है तो इधर आके बराबर के इधर माइनस में हो जाता है, तो 0 और -9D टोटल को उठा के सीधे लाए हैं -9D, और यहाँ आ जाएगा -18। अब देखिए यहाँ माइनस तो इधर जाएगा तो ये माइनस माइनस कट ही जाएगा, तो यहीं पर काट देते हैं, तो कट गया, तो ये बच गया कितना, यानी 9D, और ये बच गया 18। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि D बराबर 18, इधर गुना में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी 9 दूनी 18। भाग देख के देखेंगे हम, 9 दूनी 18, सीधे 9 से भाग 18 में 9 दूनी 18, तो यहाँ हमारा 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा D का मान कितना आ गया, इसी का मान ना निकाले हैं, तो हमारा D का मान कितना आ गया, D का मान हमारा आ गया 2। D का मान यहाँ हम लिख देंगे कि 2 है।